जो हमारी नीति है, जो हमारी आईटी पॉलिसी है, उसके तहत इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित करें, क्योंकि आप अवगत होंगे कि टेक्नोलॉजी में जॉब क्रिएशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और विशेष तौर पर बिहार जैसे राज्य में तो जो भी हमारे स्किल्ड यूथ फोर्स हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य या यूँ कहें कि एक विजन होगा कि बिहार को भी आईटी के क्षेत्र में, आईटी की दिशा में कि लोग बिहार की भी गिनती करें, बिहार भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो वर्चुअल मीटिंग होती थी, डिजिटली लोग जुड़ते थे, उस तरह से ही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा फिर से बहाल की जाए और पेट्रोल डीजल को लोग बचाएं। वैश्विक युद्ध को देखते हुए, वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल देर रात को लोगों से अपील की है, सोना ना खरीदने की अपील की है, वहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्क फ्रॉम होम की बात की है। अब इसे लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के मिनिस्टर नीतीश मिश्रा, जो कि आज अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, बिहार में नई सरकार बनी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने पुनः मुझे मंत्रिपरिषद में शामिल किया है और बिहार के लोगों के लिए और बिहार की प्रगति के लिए काम करने का अवसर दिया है। नगर विकास विभाग एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में हम उपस्थित हैं, जिसमें हमारे विभाग के सचिव एवं तमाम वरीय पदाधिकारी भी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप समझते हैं तो आज हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हम सबके घर घर से लेके गवर्नमेंट सर्विसेज तक कितनी अधिक हो चुकी है। तो मेरी ये जवाबदेही बनेगी कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है और वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जिस ढंग से टेक्नोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक तो बिहार सरकार की जो विभिन्न विभागों की ज़रूरतें हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नीड्स हैं उनकी, जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करेंगे, एक तो वो बहुत बड़ी जवाबदेही है इस विभाग की। साथ ही साथ जो हमारी नीति है, जो हमारी आईटी पॉलिसी है, उसके तहत इन्वेस्टमेंट को हम आकर्षित करें, क्योंकि आप अवगत होंगे कि टेक्नोलॉजी में जॉब क्रिएशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और विशेष तौर पर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ का हमारा स्ट्रेंथ हमारे युवा हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल है। तो जो भी हमारे स्किल्ड यूथ फोर्स हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य या यूँ कहें कि एक विजन होगा कि बिहार को भी आईटी के क्षेत्र में, आईटी की दिशा में कि लोग बिहार की भी गिनती करें, बिहार भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बने इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर, कि यहाँ पे लोग बड़े बड़े निवेश आएँ आईटी के क्षेत्र में, जिससे बिहार का विकास हो और बिहार के लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक दौर वो भी था जब बिहार ने देखा था, जब यहाँ का नेतृत्व कहता था कि आईटी वाईटी क्या होता है। वहाँ से उस रेमिंगटन टाइपराइटर से बिहार की यात्रा जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आज वहाँ से हम विश्वान से लेके सेकलैन से लेके आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हम करते हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो बिहार का जो ये जर्नी है, बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को तीव्र गति से हम आगे बढ़ाएंगे, यही मेरी कोशिश होगी। एआई को लेकर सर क्या योजना है? देखिए, एआई आप अवगत हैं कि भारत सरकार का खुद एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है और एआई मिशन के तहत सभी राज्यों के पास अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक मुझको अपनी समझ है, जानकारी है कि आईटी विभाग ने भी व्यापक तैयारी की हुई है उस दिशा में, और एक ड्राफ्ट प्रस्ताव भी विभाग ने तैयार कर रखा है, जो आने वाले समय में उसकी समीक्षा करके मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाला समय बिहार का हो और बिहार से भी टेक्नोलॉजी की, बिहार की भी टेक्नोलॉजी की चर्चा हो और बिहार की भी चर्चा आईटी सेक्टर में हो। और आप इस बात से भी सहमत होंगे कि बिहार की बहुत सारी प्रतिभाएं देश स्तर पर और वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं। उन सब की इच्छा है कि बिहार भी आईटी सेक्टर में बिहार का नाम हो, बिहार भी आगे बढ़े। सर, कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है विभाग को कि अब वर्क फ्रॉम होम जैसी जो सुविधा है वो फिर बहाल करनी पड़ेगी, क्या होता है बिहार में भी संभावनाएं बढ़ रही है? नहीं देखिए, एक तो ये वैश्विक मुद्दे को लेकर नहीं देखिए, एक तो ये पोस्ट कोविड तो ये एक परिचालन हो ही चुका है कि अभी भी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ये अवसर देती हैं कि वो चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसने पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। या जितने मीटिंग्स होते हैं जो फिजिकल मोड में होते थे, वर्चुअल मोड में होने लगे हैं।
तो वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच सही है जो उन्होंने कहा है कि जो भी ग्लोबल क्राइसिस है, जो ग्लोबल सिचुएशन है, उसको देखते हुए अगर ये हम एनकरेज करते हैं तो वो बेहतर होगा। और मुझको लगता है कि इसका पालन लोग कर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद स्वाभाविक रूप से इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। तो नीतीश मिश्रा क्या कुछ कर रहे थे, युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा बिहार में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवाओं को जॉब्स मिलेंगी, आईटी सेक्टर में काफी काम होगा, एक बड़ा दावा किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल देर रात को कहा, उन बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, अगर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए जहां पर संभव हो तो काफी बेहतर होगा, पेट्रोल डीजल भी इससे बचेगा और वैश्विक संकट के समय ये काफी जरूरी भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।